नवंबर के महीने में फसलों की बुआई करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जिन फसलों की बुआई नवंबर के महीने में कर रहे हैं, कहीं वे फसलें दिसंबर व जनवरी में गिरने वाले पाले से खराब ना हो जाए। नहीं तो 2 महीने की मेहनत, फसल में लगाई गई लागत और उस फसल से अच्छी कमाई करने की उम्मीद, ये तीनों ही खत्म हो जाएगी। इसलिए नवंबर के महीने में बोई जाने वाली फसलों का चुनाव बड़ी ही सोच समझ कर करें। आपके इस काम को मैं आसान कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में उन फसलों की जानकारी दूंगा जिनकी बुआई का सही समय नवंबर का महीना ही है। इसके साथ ही इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप इन फसलों के साथ में किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। हम आते हैं हमारी पहली फसल पर। हमारी पहली फसल है फ्रेंच बीन्स। फ्रेंच बीन्स के बीज बुआई का सबसे उपयुक्त समय नवंबर का महीना ही है, क्योंकि फ्रेंच बीन्स के बीज के अंकुरण के लिए 20 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान जरूरी होता है। वह फ्रेंच बीन्स हमारी दो तरह की होती है। पहला हमारी बेलदार बीन्स, जिसे इंग्लिश में पोल बीन्स कहा जाता है, और दूसरा झाड़ीदार बीन्स, जिसे इंग्लिश में बुश बीन्स कहा जाता है। पोलदार बीन्स के कुछ उन्नत सीड्स इस प्रकार है: अशोका बेली बीन्स और सेमिनस मोरालिडा। बुश बीन्स के कुछ उन्नत सीड्स इस प्रकार है: सेमिनस फाल्गुनी और अशोका मालगुडी। पिछले साल हमने पोल बीन्स लगाई थी और इस साल हम बुश बीन्स लगाने वाले हैं। फ्रेंच बीन्स में अन्य बीन्स की तुलना में बीज नहीं होते, इस कारण इसका उपयोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बिरयानी बनाने में किया जाता है। इसलिए इसका भाव भी हमें अन्य बीन्स की तुलना में अच्छा देखने को मिलता है। नवंबर के फर्स्ट वीक में ही आप फ्रेंच बीन्स के बीजों की बुआई कर दें। दूसरी फसल पर आने से पहले जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले वे इस वीडियो को लाइक करें और हम इस वीडियो के ऊपर 1200 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं। तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। अब हम आते हैं हमारी दूसरी फसल पर। हमारी दूसरी फसल है चुकंदर। चुकंदर के बीजों की बुआई आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 6 महीनों में कर सकते हैं। यानी कि नवंबर के इस महीने में आप चुकंदर के बीजों की बुआई कर सकते हैं। चुकंदर के बीजों की बुआई आप पेड़ बनाकर या फिर छोटी छोटी मेड़ बनाकर ही करें, क्योंकि चुकंदर की फसल एक कंद वर्गीय फसल है। इसलिए अगर आप बेड़ या फिर मेड़ बनाकर चुकंदर के बीजों की बुआई करते हैं तो अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। चुकंदर के लिए आप मइक्को कंपनी की मइक्को माहीलाल सेकेंड के बीज का चुनाव कर सकते हैं। हमारी तीसरी फसल है मेथी। ठंड का सीजन मेथी की फसल के लिए सबसे उपयुक्त समय है। ठंड के सीजन में मेथी की मंडी में अच्छी खासी डिमांड रहती है। वह ठंड के सीजन में हम बहुत ही कम लागत में मेथी की फसल से अच्छी आमदनी कर सकते हैं। मेथी के बीजों की बुआई आप छिड़कन विधि की सहायता से करें। बीज छिड़काव के बाद में इन बीजों के ऊपर कुछ इस तरह से मिट्टी चढ़ा दें। बीज छिड़काव के पहले बीजों को उपचारित अवश्य करें। मेथी के लिए आप अपने ही एरिया की कोई सी भी उन्नत किस्म के बीजों का चुनाव कर सकते हैं। हमने खुद में 1 एकड़ के तकरीबन मेथी की फसल अक्टूबर के महीने में लगाई है। 10 से 15 दिन में हमारी मेथी की फसल हार्वेस्टिंग पर आ जाएगी, क्योंकि हमें मेथी की फसल से सिर्फ 30 दिन में ही हार्वेस्टिंग मिलने लग जाती है। इसलिए नवंबर के महीने में मेथी की फसल भी कमाई का एक अच्छा चुनाव रहेगा। चौथी फसल है फूल गोभी। नवंबर के महीने में आप फूल गोभी की नर्सरी भी लगा सकते हैं और नर्सरी तैयार है तो पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ठंड के सीजन में लगाई गई फूल गोभी के पौधे की ग्रोथ काफी ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए हमें एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी 1.25 फीट से 1.5 फीट रखना है और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी आप 1 से 1.25 फीट रखें। ट्रांसप्लांट करने के 60 दिन बाद से ही आपको फूल गोभी की फसल से हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आप फूल गोभी की फसल के साथ मेथी की भी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। फूल गोभी के लिए आप सेमिनस कंपनी की गिरिजा वैरायटी के बीजों का चुनाव करें। हमारी 5वीं फसल है प्याज। रबी के सीजन में बोई जाने वाली प्याज की नर्सरी आप नवंबर के महीने में डाल सकते हैं।
40 से 45 दिन में प्याज की नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाएगी। तो अगर आप नवंबर के पहले सप्ताह में प्याज की नर्सरी डालते हैं तो दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक आप प्याज के पौधों का ट्रांसप्लांट अपने खेत में कर सकते हैं। हमने खरीफ के सीजन में प्याज की फसल लगाई थी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने प्याज की जो 2 लाइन के बीच की दूरी है यह 4 इंच रखी है और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी भी हमने 4 इंच ही रखी है। प्याज का मंडी थोक भाव हमारे एरिया में अभी 70 रुपए किलो चल रहा है, जो कि काफी अच्छा है। इसलिए हमने खरीफ के सीजन में प्याज की फसल लगाई थी, हम यह हरी प्याज को ही मंडी में बेच रहे हैं और हमें इस प्याज का मंडी थोक भाव 30 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा है। अगर ऐसा ही मंडी थोक भाव मिला तो इस साल हमें प्याज की फसल से काफी अच्छी कमाई की उम्मीद है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमने प्याज की फसल लगभग 1 से 1.5 एकड़ में लगाई है। हमारी छठी फसल है पालक। ठंड का सीजन मेथी की तरह ही पालक की फसल के लिए भी सबसे उपयुक्त है। वह ठंड के सीजन में आप पालक की फसल से मिनिमम 5 हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। पहली हार्वेस्टिंग 35 से 45 दिन में आ जाएगी। वह इसके बाद में 15 दिन के बाद में आपको दूसरी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। इस तरह से हर 15 दिन के अंतराल पर आपको पालक की फसल से हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। यानी कि एक बार बोई गई पालक की फसल से आप मिनिमम 5 बार कटाई ले सकते। पालक का भाव हमें ठंड के सीजन में थोड़ा कम देखने को मिलता है, पर पालक की फसल में हमारी लागत भी कम आती है। हाँ, हमारी मेहनत थोड़ी बढ़ जाती है इसकी कटाई। हमारी 7वीं फसल है ब्रोकली। हमने ब्रोकली की नर्सरी अक्टूबर के महीने में लगाई और 7 से 8 दिन में हमारी खुद की ब्रोकली की नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाएगी। तो जो भी किसान भाई नवंबर के महीने में ब्रोकली की खेती करना चाहता है तो वह नवंबर के महीने में ब्रोकली की नर्सरी लगा सकता है। दिसंबर के महीने में आप ब्रोकली के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर सकते हैं। हो सके तो आप नवंबर के फर्स्ट और सेकेंड वीक तक ही ब्रोकली की नर्सरी लगा दें, क्योंकि ब्रोकली की नर्सरी को तैयार होने में 25 से 30 दिन का समय लगेगा। फिर आप 25 से 30 दिन के बाद में ब्रोकली के इन पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर सकते हैं। हमने ब्रोकली के लिए सकाता ग्रीन मैजिक के बीजों का चुनाव किया है, तो आप भी सकाता ग्रीन मैजिक के बीजों का ही चुनाव कर सकते हैं। साथ ही साथ ब्रोकली का मंडी थोक भाव हमें फूल गोभी की तुलना में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। हाँ, पहले कई किसान भाइयों को ब्रोकली का मंडी थोक भाव 100 रुपए किलो के आसपास भी मिलता था, पर अब मंडी में ब्रोकली की आवक काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए ब्रोकली का मंडी थोक भाव 20 से 25 रुपए किलो के आसपास रहता है। और जो किसान भाई पहली बार ब्रोकली की खेती कर रहे हैं तो वे अपने एरिया में जाकर एक बार जरूर पूछे कि इसका मार्केट आपके एरिया में है या नहीं, क्योंकि ब्रोकली का ज्यादातर मार्केट बड़े बड़े शहरों और महानगरों में ही होता है। इसलिए ब्रोकली के बीज बुआई के पहले अपने एरिया में यह जरूर पता करें कि आपके एरिया में इसका मार्केट है या नहीं। हम आते हैं हमारी 8वीं फसल पर। हमारी 8वीं फसल है पत्ता गोभी। फूल गोभी ब्रोकली की तरह ही आप पत्ता गोभी की नर्सरी भी नवंबर के महीने में लगा सकते हैं और पौधों का ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। ठंड के सीजन में लगाई गई पत्ता गोभी के फूल का वजन हमें 1 किलो से लेकर 2 किलो के आसपास बड़ी आसानी से मिल जाता है। वह हम कम लागत में पत्ता गोभी की खेती ठंड के सीजन में कर सकते हैं। इसलिए पत्ता गोभी की फसल भी ठंड के सीजन में कमाई का एक अच्छा स्रोत है। हो सके तो आप नवंबर के फर्स्ट और सेकेंड सप्ताह में पत्ता गोभी के बीजों की नर्सरी लगा दें। और जब बात आएगी पौधे के ट्रांसप्लांट की, तो यहाँ पर दूरी आप 1-1 फीट की दूरी पर पत्ता गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। यानी कि लाइन से लाइन के बीच की दूरी 1 फीट रख ले और पौधे से पौधे के बीच की दूरी भी आप 1 फीट ही रखें। पत्ता गोभी के लिए आप सेमिनस ग्रीन वोयाजर के बीजों का चुनाव करें। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि इन फसलों के साथ में आप किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। तो मेथी की फसल के साथ में आप फूल गोभी की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। ब्रोकली की फसल के साथ में आप फ्रेंच बीन्स की इंटरक्रॉपिंग करें। वह पत्ता गोभी की फसल के साथ में आप चुकंदर की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं।